देखो इधर समझो, तब आगे क्लियर करना। चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु, क्लास 9, चैप्टर नंबर कितना है? 3। देखो समझ जाओ, बेटर हो जाएगा। आज का टॉपिक एक आणविक द्रव्यमान है, दूसरा क्या है? सूत्रिकाई द्रव्यमान। सबसे पहले आणविक द्रव्यमान को हम लोग देखेंगे, अर्थात अणु का वजन कितना होगा उसको देखेंगे। देखो, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसे कहा गया, वो पहले परिभाषा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अर्थात किसी अणु में कितने परमाणु हैं और उस परमाणु का क्या द्रव्यमान है, जितना परमाणु लगा उसके योग के बराबर को क्या कहा गया? आणविक द्रव्यमान कहा गया। जैसे हाइड्रोजन जब भी रहेगा तो किसके रूप में रहता है? H2 के रूप में रहता है। तो H2, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। तो उसमें केगो हाइड्रोजन है? 1 की 2 ठो? 2 ठो। तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा H2 का? H2 यानी 1 गुने कितना? 2। तो 2 का कितना? 2। इसी प्रकार से देखो, एग्जाम्पल, किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का क्या होता है? योग होता है, जिसे हम किसके द्वारा? U के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, H2O, क्या लिखा हुआ? H2O का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? H2O का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान यानी H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो हाइड्रोजन के ठो है? 2 ठो, इसलिए 2 गुने कितना लिखे? 1। और ऑक्सीजन के ठो है? 1 ठो। ऑक्सीजन के ठो है? 1 ठो, इसलिए क्या लिखे? 16। तो 2 का 2 और 16 कितना हो गया? 18। फिर देखो HNO3, क्या लिखे? HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो, H के को है 1 ठो, H के 1, नाइट्रोजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 3। इसलिए देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब HNO3 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो जब HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1 है और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। ऑक्सीजन के ठो है? 3 ठो, और 1 का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। तो देखो, 1 गुने 1 1, 14 का 14 और 16 कितना? 48। इस सब टोटल को जोड़े तो जोड़ने के बाद कितना आया? 30। समझ गए? ये दोनों आणविक द्रव्यमान और सूत्रिकाई द्रव्यमान दोनों सेम चीज है, बस खाली ये डायरेक्ट निकलता है, उसमें क्या आयन का भी निकलता है। ठीक है? देखो क्या है, सूत्रिकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ के सूत्रिकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। जो यहाँ भी लिखे कि सभी संघटक परमाणु के योग का बराबर होता है। लेकिन सूत्रिकाई द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर है? वो देखो, एक ही प्रकार से निकाला जाता है। दोनों को निकालने का तरीका क्या? एक ही है, केवल उस पदार्थ के लिए